1995 का गेस्ट हाउस कांड हुआ, वो तीसरा ऐसी बड़ी घटना थी जो आप लोगों के सामाजिक राजनीतिक जीवन में भूचाल लाने वाली थी। ऐसी नौबत क्यों आई कि मायावती को स्टेट गेस्ट हाउस के भीतर उनके ऊपर इतना प्राणघातक हमला आपकी पार्टी के नेताओं ने किया? देखिए, प्राणघातक हमला तो था नहीं। जब उस तरीके की घटनाएं हो जाएं एकदम, तो कार्यकर्ताओं में उबाल तो आता ही है। भाई समर्थन दिया था, अभी वापस ले लिया, तो आप क्या मारोगे? नहीं, समर्थन में कोई वहाँ पर कोई नेता तो था नहीं गेस्ट हाउस पे। कार्यकर्ता रुकते ही हैं। उधर कांसीराम के कार्यकर्ता रुके तो उधर बीजेपी के कुछ मिले हुए नेता थे, बीजेपी के तो मिले हुए थे ना। तो अच्छा, उन्हें मार कौन रहा था? केवल नारेबाजी हो रही थी, केवल नारेबाजी। आप कहाँ थे उस दिन? हम इटावा में थे। लखनऊ नहीं थे आप? नहीं थे। तो क्या हुआ था फिर? और रिपोर्ट हमारे भी लिखी गई थी। तो बताओ, था नाम आपका? हमारा नाम। लेकिन आप यहाँ नहीं थे? नहीं थे, बहुत से ऐसे लोग नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मायावती की जान बची। बता रहे हैं सिलेंडर पे आग लगा दिया था, घेर लिए थे। नहीं, ऐसा नहीं, ये पूरी तो प्लानिंग थी। देश के राष्ट्रपति तक को इंटरवीन करना पड़ा था। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये देखिए, विधानसभा जब बुला ली गई तो बहुमत से कहाँ होना चाहिए था? एक कांग्रेस भी तो मिली हुई थी उनसे। नहीं, जब मोतीलाल बोरा थे, मुझे याद है उस वक्त गवर्नर थे। और उन्होंने नेताजी को बुलाकर कहा था, मोतीलाल बोरा ने, कि बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया है, आप इस्तीफा दे दीजिए। नहीं, लेकिन तो नेताजी इस्तीफा नहीं देना चाहते। नहीं, इस्तीफा तो इसलिए नहीं, जब विधानसभा बुला ली, उन्होंने, नेताजी ने ये कहा था कि भाई बहुमत हम सिद्ध करेंगे। बहुमती जब विधानसभा बुला ली गई है तो विधानसभा में सिद्ध करेंगे। अगर नहीं हमारा बहुमत होगा तो हमारा इस्तीफा हो जाएगा। अगर बहुमत हमारा है, भाई जब लिख कर दे दिया अगली पार्टी ने कि आपसे समर्थन वापस, तो आप इस्तीफा दे देते? नहीं, आप विधानसभा के लिए नहीं, उस समय देखिए बहुमत था। कैसे? दूसरों को तोड़ के? तोड़ के मतलब बसपा तोड़ना चाहते थे, इसका मतलब आप? तो अच्छा बताइए, तो बसपा तो जब साथ हैं कोई एमएलए, गठबंधन में चुनाव हुआ, गठबंधन में तो चुनाव हुआ, तो भाई कोई जबरदस्ती हमारी आपकी नहीं बनी, हम अलग हो गए? नहीं, अलग हो गए, लेकिन नियम भी तो देखोगे। कौन से नियम देखेंगे? नहीं, विधानसभा नैतिकता की बात मान सकता हूँ, नियम तो नहीं था। है? नहीं, नियम है, ये नियम है। अगर विधानसभा बुला ली जाए तो विधानसभा में सिद्ध होगा बहुमत। ऐसे नहीं किसी को दिलवा दो वोट। तो कांग्रेस ने उस वक्त कॉन्स्पिरेसी की और नेताजी पर दबाव डाला कि इस्तीफा दो। हाँ, यही था, कांग्रेस का था दबाव, ये कांग्रेस का दबाव था। नहीं तो विधानसभा सीधी आ रही फ्लोर पे बहुमत सिद्ध करो। पर उस घटना ने आपके परिवार के दामन पर कोई दाग लगाया? नहीं, देखिए, संदेश तो ठीक नहीं गया था, उसका हम लोगों ने घाटा भी उठाया। कितना प्रचार चला दलितों के बीच, काफी। अच्छा, दलितों के बीच में कितना दलित भी हम लोगों को सपोर्ट करता था। उस घटना ने नुकसान किया उसने। किसकी गलती थी वो? किसकी गलती? कांग्रेस की। क्यों, आपके पार्टी के लोगों की नहीं थी? नहीं, अगर वहाँ देखिए कार्यकर्ताओं को इतना जल्दी समझा कौन लेगा? अच्छा बताइए, कार्यकर्ताओं को नहीं समझा सकते? ऐसे कैसे हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। जब एकदम घटना हो जाए कहीं पर भी, दोनों नारेबाजी होने लगती है, फिर कभी कभी कहीं कहीं पत्थर भी चल जाते हैं, लेकिन वहाँ तो सो भी पत्थर भी नहीं चला था, केवल नारेबाजी हुई थी। आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने इसको जबरदस्ती प्रोपेगेंडा किया? प्रोपेगेंडा। अच्छा, वो फिर तो घटना नहीं थी, फिर तो कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से वो मामला खत्म भी हुआ। बाद में तो आप लोग मिल भी गए, वो एक अलग विषय खत्म हुआ।